नमस्कार। पिछली बार हम सब ने श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 15वें श्लोक तक का अर्थ समझा था। आज उससे आगे 16वां श्लोक है। अनंत विजयं राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ। इसका अन्वय इस प्रकार है। कुंती पुत्रः राजा युधिष्ठिरः अनंत विजयम। इसका अर्थ है कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख को बजाया। नकुलः च सहदेवः सुघोषमणिपुष्पकौ। नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। तो इस श्लोक में यही भाव है कि कुंती के पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख को बजाया और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। 17वां और 18वां श्लोक इस प्रकार है। काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शंखान् दद्मुः पृथक् पृथक्। इसमें जो दो श्लोक हैं, दोनों श्लोक का अर्थ एक साथ हम लोग लेंगे। पृथ्वी पते, पृथ्वी का मालिक यानी राजा। यह संबोधन है हे राजन। यह संबोधन किसके लिए किया जा रहा है? महाराज धृतराष्ट्र के लिए। और संजय बता रहे हैं कि हे राजन, परम ईश्वासः परमेश्वासः। परम का मतलब बहुत बड़े श्रेष्ठ, ईश्वासः धनुष वाले, काश्यः, काश्यः का मतलब काशीराज, महारथः शिखंडी, महारथी शिखंडी, दृष्टद्युम्नः, दृष्टद्युम्न, विराटः राजा विराट, अपराजितः सात्यकिः अजेय सात्यकी, द्रुपदः राजा द्रुपद, द्रौपदेयाः और द्रौपदी के पुत्र पांचों पुत्र, महाबाहुः सौभद्रः, महाबाहु अर्थात बड़ी बड़ी भुजाओं वाले सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु। इन सभी ने सर्वशः सब ओर से पृथक पृथक यानी अलग अलग शंखान दध्मुः शंखों को बजाया। तो इसमें सामान्य अर्थ बस इतना ही है कि हे राजन, श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज, महारथी शिखंडी, धृष्टद्युम्न राजा विराट, अजेय सात्यकी राजा द्रुपद, द्रौपदी के पांचों पुत्र और लंबी लंबी भुजाओं वाले सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु, इन सब ने अलग अलग ओर से अलग अलग शंखों को बजाया। 19वां श्लोक है। सघोषोधार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत्
नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। स तुमुलः घोषः नभः पृथिवीम् एव व्यनुनादयन्। इन सबों ने अलग अलग ओर से जो शंख बजाए, उस शंखों से भयंकर शब्द निकला और उस भयंकर शब्द ने नभः पृथ्वीं व्यनुनादयन्, आकाश और पृथ्वी को गुंजार करते हुए धार्तराष्ट्राणाम यानी धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयानि व्यदारयत, हृदय को विदीर्ण कर दिया। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे और सभी के हृदय में डर पैदा कर दिया, क्योंकि यह जो आवाज़ हुई वह तुमुल आवाज़ थी, यानी भयानक आवाज़ थी, भय पैदा करने वाली आवाज़ थी। 20वां श्लोक है, अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः। ऋषिकेशं तदा वाक्यं मिदमाह महीपते। यहाँ संजय कहते हैं कि हे महीपते, हे धृतराष्ट्र, अथ शस्त्र संपाते प्रवृत्ते। अथ का मतलब इसके बाद शस्त्र चलने की तैयारी हो ही रही थी कि तदा धार्तराष्ट्रान् व्यवस्थितान् दृष्ट्वा, उस समय धृतराष्ट्र के पुत्रों की सेनाओं को व्यवस्थित रूप से सामने खड़े देखकर कपिध्वजः पांडवः, कपिध्वज पांडव, कपिध्वज का मतलब जिनकी ध्वजाओं में कपि हैं, अर्थात ध्वजा में हनुमान जी का चित्र है, साक्षात हनुमान जी विराजित थे। तो ऐसे रथ पर बैठे कपिध्वज पांडव यानी पांडुपुत्र अर्जुन ने धनु उद्यम्य धनुष को उठा लिया। ऋषिकेशम इदम वाक्यम आह, और ऋषिकेश यानी अंतर्यामी भगवान को यह वचन बोले। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, उभयोः सेनयोः मध्ये मे रथम स्थापय, दोनों सेनाओं के बीच मेरे रथ को स्थापित करो। यावत् अहम अवस्थितान एतान युद्धकामान निरीक्षे, जब तक मैं युद्ध में खड़े हुए इन युद्ध की इच्छा वाले लोगों को देख न लूं कि अस्मिन् रण समुद्यमे मया कैः सह योद्धव्यम, इस रण रूप उद्योग में मया मेरे द्वारा कैः सह किन किन के साथ योद्धव्यम युद्ध करना है। अर्थात मैं जरा उन लोगों को सामने से अच्छी तरह देख लूं कि मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है। योत्स्यमानानवेक्षेऽहं
या एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। दुर्बुद्धे यानी दुष्ट बुद्धि वाले धार्तराष्ट्रस्य धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन का युद्ध में प्रिय चिकीर्षवः प्रिय करने की इच्छा वाले ये एते अत्र समागता जो राजा लोग इस सेना में आए हुए हैं, योत्स्यमानान अर्थात युद्ध करने को उतावले हुए इन सब को अहम अवेक्षे मैं देख लूँ। मैं ऐसा चाहता हूँ कि इन सब को अच्छी तरह से देख लूँ। तो आज बस इतना ही। आप सबको एक बार पुनः नमस्कार।